अब रुक करते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां हिमालय से आ रही ठंडी बर्फीली हवाओं का असर अब उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत में जबरदस्त ठंड का प्रकोप, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां कोहरे के आगोश में उत्तर प्रदेश के कई शहर, ठंडी बर्फीली हवाओं से ठिठुर रहे लोग। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कानपुर में टूटा 32 साल का रिकॉर्ड। कानपुर में दर्ज किया गया 3.6 डिग्री। उत्तर भारत में जबरदस्त ठंड का प्रकोप, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां उत्तर भारत में ठंड और कोहरे की मार झेल रहे हैं लोग। कोहरे के आगोश में उत्तर भारत, ठंडी बर्फीली हवाओं से ठिठुर रहे लोग। कानपुर में टूटा 32 साल का रिकॉर्ड, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां कानपुर में रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है। हिमालय से आ रही ठंडी बर्फीली हवाओं ने लोगों को जबरदस्त ठिठुरन का एहसास करा दिया है। उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है। हालत ये है कि शीतलहर की वजह से दिन में भी घर से निकलना मुश्किल हो गया है। लिहाजा ऐसे में प्रदेश के कई जिलों में जहां स्कूल का टाइम बदला गया है, तो वहीं कुछ जिलों में स्कूल बंद करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो मौसम बदल चुका है। जहां इस बार ठंड नहीं पड़ रही थी, लोग इस बार ठंड के मौसम में भी सुकून से रह रहे थे, तो वहीं अचानक ही मौसम ने करवट ली और अब रिकॉर्ड तोड़ ठंड हो रही है। जहां पारा लुढ़कता जा रहा है और कोहरे का सितम यह है कि लोग दिन में भी लाइट जलाकर चलने को मजबूर हैं और ऐसे में जो रफ्तार है वो सुस्त पड़ गई है। लोग ठंड से ठिठुरते नजर आ रहे हैं, आग के सहारे ही अपना दिन काट रहे हैं। तो वहीं जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनको भी खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद जिला कलेक्टर्स ने ये आदेश जारी कर दिया है कि स्कूल के समय बदला जाए। कानपुर में दिन का पारा 10.2 डिग्री रहा है, जो कि सामान्य से 6.5 डिग्री कम है। 32 साल का रिकॉर्ड कानपुर में टूट गया है। अयोध्या की बात करी जाए तो वहां पे न्यूनतम तापमान 5.5 है। बाराबंकी में 6 रहा, तो वहीं हमीरपुर में 6.2, हरदोई में 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है पारा। वहीं बहराइच की बात करें तो अधिकतम तापमान 11.0 रहा है। हरदोई में 12.5, लखीमपुर खीरी में 13.0 और अयोध्या में 13.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, तो यहाँ बीती रात का जो तापमान रहा है वो रहा है 9 डिग्री और सुबह 11 डिग्री दर्ज किया गया। और मौजूदा वक्त की बात करी जाए तो 16 डिग्री दर्ज किया गया है और इस वक्त 16-18 यही तापमान चल रहा है। और माना जा रहा है कि जैसे जैसे दिन ढलेगा और शाम होती जाएगी, जैसे जैसे रात होगी, पारा और लुढ़कता जाएगा। मौजूदा तापमान आपको बता दें 18 डिग्री सेल्सियस है लखनऊ का। कोहरे की मार लोग झेल रहे हैं, सूर्य देवता के दर्शन नहीं हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं, लेकिन जो लोग मेहनत मजदूरी करने वाले उन्हें मजबूरी में घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। और अब हमने आपको तस्वीरें तो दिखा दी उत्तर प्रदेश की, और अब हम संवाददाताओं से जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके जो जिले हैं उनका हाल क्या है। हमारे साथ अयोध्या से ज्योति जायसवाल जुड़ चुकी हैं। ज्योति, अयोध्या में पारा क्या देखने को मिल रहा है इस वक्त, कैसा माहौल है? जी बिल्कुल, देखिए अयोध्या तो सरयू तट पर किनारा मानते हैं, जी यही पर है। तो ऐसे में अयोध्या की अगर ठंड की बात करें तो यहाँ का पारा बहुत ही गिर चुका है। और साथ ही साथ अगर अयोध्या की ठंड को लेकर के आप हमारे पीछे तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि मैं अयोध्या में मौजूद हूँ। अयोध्या में किस तरह का माहौल है, लोग आग के पास से हटना नहीं चाह रहे। जगह जगह पर नगर निगम भी अलाव जलाने के लिए लकड़ियों की व्यवस्था कर रहा है। जी वही बात करें जी ज्योति, जिस तरह से ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में लोग घर से निकलना नहीं चाहते, लेकिन जो रिक्शा चालक है, ठेले वाले, जिनका रोज कमाना और गुजारा उसी से होता है और वो लोग घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर हैं, ऐसे में वो किस तरह से अपना काम कर रहे हैं और ठंड से खुद को बचा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अयोध्या की अगर बात करें, अयोध्या नगर निगम ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। जगह जगह पर अलाव जलाने के लिए लकड़ियां पहुंचा दी गई हैं और जगह जगह पर अलाव जल भी रहा है। और अयोध्या चूंकि पर्यटन का एक स्थल बन चुका है, तो लाखों की संख्या में पर्यटक भी यहाँ आते हैं, जिसके कारण आपने जैसे बोला कि रिक्शा चालक और जो भी ऑटो चालक होते हैं, उनकी तो रोजमर्रा की ये जो रोजमर्रा की उनकी रूटीन होती है।
तो ऐसे में जो चालक है उनके लिए भी एक तरीके का प्रबंध ये है कि अयोध्या के हर चौराहे पर अलाव की व्यवस्था कराई गई है। और साथ ही साथ अगर अयोध्या रेलवे स्टेशन की बात करें तो वहाँ पे रैन बसेरा बनाया गया है, जहाँ पे खास तौर पर इसकी भी ध्यान रखी गई है कि किसी प्रकार से किसी को ठंड से बचाव हो सके, तो इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। नगर जी बिल्कुल, हमारे साथ कानपुर से आशीष साहू भी जुड़ चुके हैं संवाददाता। आशीष, 32 साल का रिकॉर्ड टूटा है कानपुर में, मौजूदा वक्त में क्या टेम्परेचर है कानपुर में? देखिए टेम्परेचर बहुत डाउन है कानपुर की। अगर हम हाल बता दें, नगर निगम के जो हाल है बिल्कुल बेहाल है। ना ही गरीबों को अलाव की कोई व्यवस्था हो पा रही है, ना कोई दुकानदार कानपुर के करीब 5 दिन से बिल्कुल परेशान है। छोटे छोटे दुकानदारों की बात कर ले या रिक्शा चालकों की बात कर ले तो ये बिल्कुल घर से निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ठंडी का ये आलम है कानपुर में कि ना ही करीब 5 दिन हो गए सूरज भगवान के दर्शन हो पा रहे हैं। और जो बात है अगर कानपुर में रहन बसेरा की, करीब 2 दर्जन से ज्यादा कानपुर में रहन बसेरे हैं। उनमें करीब 4 से 5-6 रहन बसेरे तो ऐसे हैं कि जो कलेक्ट्रेट के आसपास आते हैं, उनमें तो व्यवस्था ठीक है। उसके बाद अगर हम आउटर की बात कर ले, कल्याणपुर, बिल्हौर, हैला, नवाबगंज ऐसे कई इलाके हैं जो रिहायशी इलाके जहाँ गरीबों को रिक्शा चालक हो गए, जो रात पे फुटपाथ पे सोने वाले लोग हैं, उन सबको करीब 5 लोगों की उसमें मौत भी हो चुकी है। और कानपुर में जो करीब 32 से 35 साल का जो रिकॉर्ड रहा है, इस बार टूट चुका है। जी बिल्कुल, हमारे साथ खुर्शीद आलम सहारनपुर से भी जुड़ चुके हैं। खुर्शीद, अगर बात करी जाए आपके जिले की, तो वहां पे कैसी ठंड देखने को मिल रही है? ठंड का काफी ठंड है और लगभग जो है कोहरा भी काफी रहता है। जी, सूर्य देवता के दर्शन कब से नहीं हुए खुर्शीद? सूरज 2 दिन हो गए। इधर जो है पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाके में जो है कोहरा ज्यादा रहता है, तो सूरज निकलने के चांस कम रहते हैं और काफी जो है धीमी स्पीड है काम की भी। जी बिल्कुल, अगर बात करी जाए नगर निगम की, तो उसके द्वारा क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? कैसे इंतजाम है इस बार? नगर निगम ने अलाव का इंतजाम किया हुआ है जगह जगह पे जो है, और जो है रेन बसेरे का भी जो है इंतजाम है वहाँ पर जो है। और रेन बसेरे में जो है सुविधा है, रात को जो है अधिकारी भी औचक निरीक्षण करते रहते हैं समय समय पे कि राहगीरों को जो है काफी जो है सुविधा मिल सके। जी बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास। हम अब रुक करेंगे लखनऊ का। लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता अबू तलहा जुड़ चुके हैं। तलहा, अगर बात करी जाए, लखनऊ की राजधानी है प्रदेश की, और ऐसे में यहाँ क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? जा रही है और साथ साथ देखिए तमाम जिलों में, और लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में देखिए तमाम स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। पहले समय में बदलाव किया गया था, अब स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। अगर व्यवस्था की बात करें तो देखिए हर चौराहों पर नगर निगम लकड़ियां जो है वो पहुंचा रहा है। साथ साथ देखिए तमाम जगह रैन बसेरे बनाए गए हैं। ज्यादातर वो जगह चिन्हित करके रैन बसेरे बनाए गए जो बाहर से लोग आते हैं, जैसे बस स्टैंड हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, एयरपोर्ट के पास, तो तमाम ऐसी जगह देखिए रैन बसेरे भी बनाए गए हैं ताकि जो लोग हैं वो बाहर ना रहे। वो अगर रात में सोना चाहते हैं तो रैन बसेरे में रहे। वहां पर भी देखिए अलाव की व्यवस्था की गई है। पर अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें लखनऊ की, तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र में ये व्यवस्थाएं जो है वो वहां पहुंच नहीं पा रही हैं, क्योंकि देखिए नगर निगम का कहना है कि वो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर तो तमाम ऐसे लकड़ियां जो लोग हैं वो खुद ऐसे इंतजाम कर लेते हैं। तो ऐसी जगह देखिए वहां नहीं व्यवस्था मिल पा रही, पर इन क्षेत्रों में भी चीजों की व्यवस्थाएं जो है वो पहुंचनी जरूरी है, क्योंकि वो उधर की बात की जाए तो देखिए तमाम लोग ऐसे हैं जो किस तरह से अपना मतलब जीवन बिता रहे हैं। कोई किसानी कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, तो तमाम इन लोगों को देखिए सीधी बात है कि इन तमाम लोगों को भी व्यवस्थाएं जो है वो जरूर पहुंचे। अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में देखिए अगर रिहायशी इलाकों की बात करें तो रिहायशी इलाकों में देखिए लकड़ी जो है, जो अलाव है की व्यवस्था वो की जा रही है चौराहों पर तमाम जगह। और देखिए हर एरिया में अब कोशिश जो है लखनऊ प्रशासन की कि तमाम जो एरिया हैं हर जगह रैन बसेरे बनाए जाए। जी शिखा। जी बिल्कुल, ज्योति, अयोध्या की बात करी जाए तो यहाँ पे दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं क्योंकि राम मंदिर बन रहा है, और ऐसे में अगर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, इन सब जगह की बात करी जाए तो यहाँ पे क्या कुछ इंतजाम है? जी बिल्कुल, लेकिन नगर निगम जो है वो अपना काम कर रहा है, लेकिन अगर वास्तविकता से जाना जाए और नगर निगम का जो कहना है कि जगह जगह पर अलाव पहुंचा रहे हैं जगह, और रैन बसेरे में अच्छे प्रबंध किए हैं, तो अगर जमीनी तौर पर देखा जाए तो जो रैन बसेरे बनाए गए हैं उसमें किसी तरीके की सुविधा नहीं देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ वहाँ पर गंदगी देखने को मिल रही है। रैन बसेरा ऐसी जगह पे बना के दिया गया,
आज की खबर आपको दिखाएगा एक स्टोरी, और जिसमें रैन बसेरे की स्टोरी हम आपको दिखाएंगे। और उसमें साफ तौर पर आप देखेंगे कि रैन बसेरे के आसपास कितनी गंदगी है, जहाँ एक आम इंसान, जहाँ हम आप नहीं रह सकते हैं, अगर वहाँ पे हमारा घर भी होगा तो हम नहीं रह पाएंगे। ऐसे में अगर रैन बसेरा बनाया जाता है, क्योंकि रैन बसेरा तो एक टेंट से बनाया जाता है, तो ऐसे में रैन बसेरा वहाँ पे गंदगी में बनाया गया है। और साथ ही तौर पर अगर नगर निगम के लोगों से बात की जाए तो वो तो कहते हैं कि रैन बसेरा बना के दिए हैं और साथ ही साथ अलाव की व्यवस्था कराया। लेकिन अगर जमीनी हकीकत इसकी पता की जाए तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो झूठ दिखाई दे रही हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें अयोध्या में पर्यटकों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में नगर निगम अयोध्या जो है थोड़ा सा ठंड को लेकर के अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है, व्यवस्थाएं नहीं करा पा रहा है। जगह जगह पर लोग अलाव तो जलवा रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि अपने निजी खर्चे से अलाव जला रहे हैं। और आज की खबर इससे भी रूबरू कराएगा, जमीनी हकीकत आपको दिखाएगा अयोध्या का। जी बिल्कुल ज्योति। आशीष, अगर बात करें कानपुर की, तो कानपुर में ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कुछ सुविधाएं नगर निगम द्वारा पहुंचाई जा रही हैं, ये भी हम जानना चाहेंगे। देखिए, हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ के स्थानीय दुकानदार हैं और जो यहाँ के रिक्शा चालक हैं, जो लोग गरीब हैं। जिन लोगों को नगर निगम ये तो कहती है कि हम रहन बसेरा बना दिया, हमने उनको कम्बल मुहैया करा दिया, हम सारी सुविधाएं दे रहे हैं। हमारे साथ में हम उन्हीं से बात कर लेते हैं जो लोग किस तरीके से ये रिक्शा चालक हैं और किस तरीके से ठंड काट रहे हैं। क्या नाम है आपका? ठंड कैसे काट रहे हैं आप? बहुत तकलीफ पड़ती बाबू यार। कुछ मिलता है आपको? कुछ नहीं मिलता। क्यों? नगर निगम तो कहती है कि अच्छे से मिल रहा है। और कुछ नहीं मिल रहा है, एक लकड़ी नहीं मिल रही, एक दरिया नहीं मिल रहा है। क्यों? रहन बसेरा भी तो बनाया है। रहन बसेरा कहीं देखा आपने? कहीं देखा है आपने रुकने की व्यवस्था? हम कहीं नहीं देखा। देखिए, और लोग भी, हम उनसे भी बात करेंगे, हमारे साथ में हैं और लोग के। क्या नाम है आपका? कमलेश जी, बताइए कानपुर में किस तरीके की ठंड पड़ रही है? ठंड तो बहुत पड़ रही है। क्या व्यवस्थाएं लग रही हैं आपको? व्यवस्थाएं कुछ नहीं। नगर निगम तो कहती है कि हमने इतने रहन बसेरे बना दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। कुछ दिख रहा है आपको? कागजों बना दिए। और भी दुकानदार हैं, आप आगे आ जाइए। ये बताइए, आपका ठंड से धंधा, जो बिजनेस आपका किस प्रकार का चल रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है काम से। क्यों? कोई सर्दी पड़ रही ज्यादा तो ठंडा कोई कस्टमर ही नहीं आता है। अच्छा। तो वैसे खड़े रहते 12 बजे से तो शाम तक 200-300 रुपए मुश्किल है। किस चीज की दुकान है आपकी? चार्ट बताते। अच्छा, नगर निगम यहाँ कहीं लकड़ी कड़ी जलवाती है? डेली आग वाग जलवाती है? अभी नहीं जलवाती अभी? पता नहीं, क्योंकि हम तो लेट आते 12 बजे आते हैं। तुम आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? अब तक ये बताओ, नगर निगम लकड़ी कड़ी डलवाती है? धंधा अच्छे से चल रहा है ठंड के कारण? ठंडा अंडा बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल फ्लॉप चल रहा है। न नगर निगम कोई काम है, ना कोई व्यवस्था है। हर आदमी, गरीब आदमी परेशान रहता है, कोई कारोबार नहीं है। मेरी उम्र 30 साल की, 23 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। धूप लगने के बाद ही मेरे को ठंड लग रही है। ना कोई बिजनेस है, ना कोई कारोबार है। देखिए, बिल्कुल ये जो जमीनी लोग हैं, जो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए हैं, गरीब लोग हैं, कोई रिक्शा चालक है, कोई दुकानदार है, किसी को डेली का कमाना खाना, ये वो लोग हैं जो आज की खबर के माध्यम से बता रहे हैं कि ना ही कोई नगर निगम की व्यवस्था है, पूरी तरीके से व्यवस्था जो नगर निगम की फेल हो चुकी है। जी बिल्कुल। अब रुक करेंगे जिस तरह से सहारनपुर का, वहां पे पहाड़ी एरिया है खुर्शीद, वहां पे क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी का असर पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। सहारनपुर के क्या हाल है? क्या वहां पे कंबल वितरण किया जा रहा है? अलाव के लिए लकड़ियां मुहैया कराई जा रही है लोगों को? खुर्शीद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हमारा संपर्क टूट गया है। हम अब रुक करेंगे लखनऊ का अबुतला। अगर यहाँ पे बात करी जाए छोटे बच्चों की, तो वो अपने आप को ठंड से कैसे बचा रहे हैं, क्योंकि स्कूल अभी भी बंद नहीं हुए हैं, हालांकि टाइम जरूर बदला गया है। तो ऐसे में बच्चों को क्या हिदायत दी जा रही है? देखिए, तमाम जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, वो तो देखिए तमाम, क्योंकि छुट्टी हुई नहीं है तो इस वजह से जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को देखिए स्कूल भी नहीं भेज रहे हैं। अगर 2 दिन बच्चे जा रहे हैं स्कूल तो 2 दिन नहीं भी जा रहे हैं, घर में भी रह रहे हैं, क्योंकि देखिए ठंड अभी 10-15 दिन से बात की जाए तो 10-15 दिन से ठंड काफी बढ़ गई है। हालांकि देखिए कई स्कूल में छुट्टी कर दी गई है, लेकिन कई स्कूल अभी ऐसे भी हैं राजधानी लखनऊ में जहां पर देखिए स्कूल की छुट्टी नहीं की गई है, सिर्फ समय में बदलाव किया गया है। हालांकि सुबह 10 बजे तक भी जो ठंड है वो काफी रहती है, और अभी 3 दिन की बात की जाए तो 3 दिन से जो धूप है वो एकदम नहीं निकली है। तो ऐसे में देखिए बच्चों को भी काफी दिक्कतें हो रही है, और ज्यादातर देखिए बच्चे जो है वो घर से ही नहीं निकल रहे हैं, और वजह यही है क्योंकि देखिए ठंड काफी है, बच्चों को काफी दिक्कत होती है ठंड में। लेकिन कई जगह की बात की जाए तो देखिए अभी जो तमाम जो घर के पेरेंट्स है स्कूल की मतलब वो जो घर के पेरेंट्स है वो
टीचर से भी कह रहे हैं कि ऐसे में छुट्टी कर देनी चाहिए, लेकिन अब इन तमाम स्कूल को डीएम द्वारा चिन्हित किया जा रहा है और ऐसे स्कूल को भी नोटिस दिया जाएगा कि आखिर इतनी ठंड होने के बाद भी आदेश हो गया तो उसके बाद भी स्कूल में क्यों नहीं छुट्टी की गई। जी शिखा। जी बिल्कुल ज्योति, आपके आसपास कुछ लोग नजर आ रहे हैं, क्या आप उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि लोग बैठे हुए हैं ऐसे खुले आसमान के नीचे, आखिर क्या मजबूरी है उनकी जो खुले आसमान के नीचे बैठे हुए लोग? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है ज्योति से भी। अब कानपुर से आशीष जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आशीष, अगर बात करी जाए व्यवस्थाओं की, आखिर सभी न्यूज चैनल्स की नजर रहती है जब सर्दी आती है नगर निगम के काम पर, और नगर निगम हर बार कहता भी है कि हम हर चीज हर सुविधा मुहैया करा रहे हैं, वो चाहे रैन बसेरे हो या फिर अलाव के लिए लकड़ी हो, लेकिन इन सब के बावजूद जब जमीनी स्तर पर देखा जाता है तो कहीं भी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं पाई जाती है, क्या कहेंगे? में हो जाती है। हम ये कानपुर कलेक्टर डीएम के जो आदेश हुए थे स्कूलों को भी लेके कोई गाइडलाइन नहीं उनकी फॉलो की जा रही है। कानपुर में जो व्यवस्थाएं पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं। आपको बता दें हम कि खाली कानपुर के नगर निगम जो है लिखा पढ़ी में करीब 40 लाख रुपए की लकड़ियों का जो है वो वितरण कर चुकी है, लेकिन जो ग्रामीण लोग हैं, जो शहरी लोग हैं, उनको अभी तक ना ही कोई लकड़ी की जानकारी मिल पाई, ना अलाव की। आलम यह है कि चौराहे चौराहे पर दुकानदार भी कुछ परेशान है। हमारे साथ में एक चाचा भी है, वो बहुत बुजुर्ग है और काफी इससे अनुभव रहा है इनका। हम इनसे जानते हैं कि कितने साल बाद इतनी ऐसी सर्दी पड़ी और क्या व्यवस्थाएं हैं। क्या नाम है आपका? वाईसी सिंह। ये बताइए, इस बार कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही, कुछ व्यवस्थाएं हो पाई नहीं नगर निगम की? नहीं, नगर इधर तो कोई नहीं व्यवस्था दिख रही है, इस कॉलोनी में कभी होती भी नहीं है। नगर निगम तो कहती है कि हम हर जगह लकड़ी पहुंचा रहे हैं, हर जगह हम जान। कोई आपको रहन बसेरा इधर आसपास दिख रहा है? इधर है ही नहीं रहन बसेरा। तो आपको लगता है कि नगर निगम में खाली दावे हैं बस? जहाँ जरूरत है, कमजोर बस्तियां हैं, वहाँ पे क्यों? तो देखिए, बिल्कुल जो ये लोग हैं शिखा, बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे आज की खबर की टीम मौजूद है और ये ग्राउंड जीरो से ही आपको रिपोर्ट दिखा रही है कि नगर निगम के जो दावे हैं पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी संवाददाताओं का। हमारे साथ अयोध्या से ज्योति और आशीष साहू जुड़े हुए थे कानपुर से, और खुर्शीद आलम सहारनपुर से जुड़े हुए थे, साथ ही साथ हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता अबू तला जुड़े हुए थे। हमने ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखाई हैं जिस तरह से 32 साल का कानपुर में रिकॉर्ड टूटा है, और अगर प्रदेश की राजधानी की बात करी जाए तो वहां पे भी इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में वो इंतजाम बेहतर नहीं है, लेकिन नगर निगम अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। जो दस्तावेज उन पे तो सारे काम किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर वो काम पहुंच नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमने अपने संवाददाताओं को कहा है कि वो जमीनी स्तर पर जाके ये देखें कि कितना काम हो रहा है नगर निगम द्वारा, क्या लोगों को ये जो सुविधाएं मिलनी चाहिए सर्दियों में मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। हर एक सच्चाई हम आपको दिखाएंगे, उत्तर प्रदेश की हर एक खबर से आपको रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिए आज की खबर।